डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मयंक भारद्वाज, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो इसमें एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या कहता है कि एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, वो एक बकेट में स्पिन करवा रहे हैं उसे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से उसे स्पिन करवा रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, तो आपको प्रेशर निकालना है रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस। देखो, सबसे पहले एक्सिस का मतलब क्या होता है। एक्सिस होता है एक इक्वेटोरियल होता है, तो एक्सिस होगा तो वो इस एक्सिस पे होगा, ये एक्सिस, ये हो गई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि हमने रोटेशनल टैंक में ऐसे ही किया था। तो ये रोटेशनल टैंक ले लीजिए जिसमें हमने ऐसी इक्वेशन की बात की थी। ठीक है, ये रोटेशनल टैंक ले लीजिए। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आपने कभी अपने घर में शिकंजी बनाई होगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे ही आप चम्मच से या फिर किसी बड़े टोपिए में अगर शिकंजी बनाते हो, तो बड़े चमचे से आप जब उसको घुमाते हो तो नीचे से गोल गोल आकृति बनती है और ऊपर आके दीवार पे सट जाती है, इस और दीवार पे सट जाती है, ठीक है। दीवार पे सट जाती है तो आपको ऐसी ही आकृति मिलती है। कैसी? ऐसी ही आकृति मिलती है, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो देखो। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई भी पॉइंट पर प्रेशर पी नोट लग रहा होगा, इस पे भी पी नोट लग रहा होगा, इस पे भी पी नोट लग रहा होगा, और प्रत्येक पॉइंट पर इस शेप पर पी नोट प्रेशर लग रहा होगा। और यहाँ से वर्टिकल डेप्थ में गया तो वो में वाई चला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर पी लग रहा होगा, ठीक है। तो अपने को प्रेशर शो करना है यहाँ इस पॉइंट से, जो रोटेशनल एक्सिस है उससे आर डिस्टेंस पर कितना प्रेशर होगा। सबसे पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने पर प्रेशर पी लगा, तो वो कैसे प्रेशर वेरी करेगा, किस फॉर्मूले से वेरी करेगा, वो बताने जा रहे हैं। P बराबर पी नोट प्लस रो जी वाई, ठीक है, ये प्रेशर होगा। जबकि अपने को प्रेशर किस में पूछा है? रेडियल डिस्टेंस आर में पूछा है। तो रेडियल डिस्टेंस आर में कहने के लिए प्रेशर P होगा, पी नोट, इसमें आर नहीं है, रो जी वाई। वाई एक वेरिएबल है, इसको चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। जो रो डेंसिटी होती है फ्लूइड की वो भी कांस्टेंट है, जी एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट है। इस प्रेशर को निकालने के लिए ये वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं। फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें। ये आपके पास फ्लूइड हो गया वैसा ही, ठीक है। ये पॉइंट लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा से घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पॉइंट लिया है जिस पे मैं फोर्स यहाँ पर देखूँ तो एफ एक्स डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? एम ओमेगा स्क्वायर, आर कह दीजिए या एक्स कह दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि आर इसको ही मान रहे हैं और इस तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बराबर आर, ठीक है। इस तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरफ ही हम ये आर डिस्टेंस पर एक्सिस पर हम जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स बराबर आर कह सकते हो। मैं एक बार एक्स लिख रहा हूँ। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग गया और ग्रेविटेशन के कारण एम जी इस तरफ लग गया, तो बीच में से कुछ फोर्स निकल के आएगा। कौन सा? नेट फोर्स, एफ नेट फोर्स, ठीक है। इसको एक बार आकृति को ऐसे बनाइए, एम जी नीचे की तरफ, ये एम
एक्स ओमेगा स्क्वायर इस तरफ और ये एफ नेट इस तरफ, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था कि जो भी फोर्स होगा वो जिस सरफेस से उस फोर्स को बता रहे हैं वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर टेंजेंट खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया, ये मैंने टेंजेंट खींच दिया, ठीक है। तो ये एफ नेट हो गया। तो यहाँ से ये इसके बीच में और इसके बीच में 90 का एंगल होगा, क्योंकि ये इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ कितना एंगल होगा, थीटा मान लिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास इन दोनों के बीच में 90 का एंगल। तो यहाँ पर एंगल वापस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे कि इन दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, 90 माइनस थीटा और थीटा, तो अपने पास 90 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से टेन थीटा निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्लोप, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे क्या कहते हैं, स्लोप, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा स्लोप, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर, ये एम एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन बेस एम जी। बेस हो गया एम जी, इसको यहाँ लगा दीजिए इस फोर्स को, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर हो गई। तो ये हो जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर, ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके पास वाला क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा कर्ण आपका, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। तो ये यहाँ पर लिख दीजिए एम एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, ठीक है। एम से एम कट गया, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स ओमेगा स्क्वायर बट्टे जी। अपन लिख रहे हैं एक्स को आर लिख सकते हैं, परंतु कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप आर लिखोगे तो यहाँ पर भी आर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि स्लोप होती है। जैसे ये स्लोप होती है ना, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं या टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, डी वाई समाकलन या इंटीग्रल एक्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी और डी एक्स, कितना, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, ये देखिए। अगर ये h हाइट नीचे जा रहा है, ये h हाइट नीचे फ्लूइड प्रेशर मैं निकाल रहा हूँ, रेडियल प्रेशर निकाल रहा हूँ, तो ये 0 से h हाइट लगेगी, ठीक है। तो y बराबर 0 से h लगेगी, या फिर अपन x की बात कर रहे हैं तो रेडियल बात कर रहे हैं 0 से r तक, क्योंकि h तो ऊपर से नीचे तक जाने पर जो प्रेशर चेंज होगा, परंतु रेडियल बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, रेडियल। तो यहाँ पर रेडियल चेंज होगा, तो यहाँ पर आपके पास x ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी 0 से r, क्योंकि मुझे इस r डिस्टेंस के पदों में आंसर लाना है। तो यहाँ पर dx, तो 0 से r, ये 0 हो गया, मैं r तक बढ़ा, तो यहाँ पर कितना प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करना है। तो लिमिट 0 से r लग जाएगी। 0 से h कब लगाओगे, 0 से h जब लगाओगे वर्टिकल आप बढ़ोगे, वर्टिकल प्रेशर निकालोगे जब 0 से h लगाओगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकालोगे तो 0 से r लगाओगे। तो y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, 0 से r की वैल्यू रख दीजिए, y बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होगी। अब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए इस y की जगह, तो आपके पास प्रेशर आ जाएगा P बराबर P नोट प्लस रो जी, इसकी वैल्यू रख रहा हूँ मैं आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल, P बराबर
पी नोट प्लस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। ये आपके पास आंसर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। ये पी का पद आ गया, इसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर, रो डेंसिटी, आर का हमें पद चाहिए था क्योंकि आर डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस आर पे निकालना था, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी होगी और बटे 2 हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपके पास क्या है, एक टैंक है, इसे ओमेगा से घुमा दिया है, तो यहाँ पर पूरी सरफेस पर आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर पी नोट लगेगा। तो इस पॉइंट पर दो तरह के फोर्स एक्ट करेंगे, इसको दीवार की तरफ धकेलेंगे तो ये एक घूमने वाली फ्रेम हो गई। तो मैं यहाँ पर बैठूँ तो ये घूमने वाली फ्रेम होगी, जहाँ पर विदाउट फोर्स लगाएं फोर्स लग जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स फोर्स, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एम जी जो ग्रेविटी का फोर्स है वो लग जाएगा, और इन दोनों के बीच में से एम जी निकल जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने जूम करके यहाँ पर डाल दिया। तो ये एम जी इधर, एम एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इधर, आप x की जगह r भी लिख सकते हो क्योंकि r डिस्टेंस पे मैं चलाऊँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो मैंने टेन थीटा निकालने की कोशिश की। क्योंकि टेन थीटा निकालने की कोशिश, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना, इंटीग्रल करके कैसे भी करके मैं y की वैल्यू लाऊंगा, और y डिस्टेंस नीचे चला तो ये प्रेशर आ गया, इसमें वैल्यू रख दूंगा। तो 0 से r डिस्टेंस पे चला तो मैं एक्सिस पर मुझे प्रेशर मिल जाएगा। तो टेन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एफ एक्स का फोर्स, एफ वाई का फोर्स रख दिया, फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी, और यहाँ पर जो लिमिट है मुझे यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर चाहिए तो 0 से r लगा दिया, यहाँ से y की वैल्यू आ गई और ये प्रेशर P निकाल लिया। ठीक है, अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। आज अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स ऑन साइड वेल ऑफ विसल। ठीक है, इस टॉपिक को देखते हैं। तो अपने को इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको समझते हैं, इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम एक विसल बनाते हैं। ये आपके पास विसल है या कंटेनर आप मान लीजिए, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इस सरफेस पर प्रेशर P लगा, इस ऊपर वाली सरफेस से एटमॉस्फेयर प्रेशर P नोट लगा। तो इस पॉइंट A पर जो आपके पास प्रेशर होगा P बराबर P नोट, अगर इसको H हाइट दे दी जाए, इसको H हाइट दे दी जाए तो P बराबर P नोट रो जी एच। ठीक है, ये प्रेशर हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब है इन वॉल्स पर ये प्रेशर टकराएगा, नहीं इन वॉल्स पर ये फ्लूइड टकराएगा तो फोर्स कितना बनाएगा। ये टकरा गया, यहाँ से ये टकरा गया, ठीक है, इस सरफेस पे टकरा गया, इस सरफेस पे टकरा गया। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली इस फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हाइट के साथ यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, और हाइट ऊपर चढ़ने पर या ऊपर जाने पर प्रेशर घट रहा है। दो चीज़ हो रही है अपने पास, तो हम डायरेक्टली इस फोर्स को निकाल नहीं सकते। और ये 3D व्यू है, आप कंटेनर को ऐसे लोगे तो ये 3D व्यू है, तो इसको 2D व्यू में ही समझा जा सकता है। तो 2D व्यू के लिए हम एक क्यूबिकल या क्यूबॉइड सरफेस लेंगे, उसकी एक सरफेस लेंगे जहां पर हम उस सरफेस पर फोर्स कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वो वैसी सरफेस हम ले लेते हैं। ये क्यूबॉइड की ऐसी सरफेस ले ली।
ठीक है। ये आपके पास क्यूबॉइड की सरफेस हो गई, ये हाइट h हो गई, ये b हो गई लेंथ, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। अब मैं इसमें फ्लूइड भर दीजिए। अब ये फ्लूइड भर दिया हमने, ठीक है। इस टॉप सरफेस से x डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप काट ली, इस तरीके से एक स्ट्रिप काट ली अपने ने। टॉप सरफेस से नीचे x डिस्टेंस पर स्ट्रिप काट ली, इसकी dx अपने ने मोटाई रख ली, ठीक है। अब इस स्ट्रिप को पूरी सरफेस पे बना लेंगे, तो जितनी भी इस सरफेस पर आपके पास फोर्स होगा वो निकाल लिया जाए। इस स्ट्रिप से df फोर्स लगेगा, वो सारा निकाल लिया जाएगा। इससे df अगली स्ट्रिप से df, अगली स्ट्रिप से df, इस पूरी सरफेस से अपने df फोर्स निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो नीचे P लग रहा होगा, P आपके पास प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर P नोट प्रेशर लग रहा होगा। तो हम देखेंगे तो ये साइड वॉल पर ही प्रेशर लग पाएगा। ये साइड वॉल हो गई, इन पर प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। इस स्ट्रिप को यहाँ काट लेंगे, यहाँ काट लेंगे, पूरे में काट लेंगे, तो ये df अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं। फोर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड force cannot be determined directly because different pressure varies with respect to different depths। ठीक है। इस फोर्स को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, और डिफरेंट प्रेशर होगा, जो यहाँ पर प्रेशर होगा, जो यहाँ पर प्रेशर होगा, जो यहाँ पर प्रेशर होगा, डिफरेंट प्रेशर होगा। और वो चेंज कैसे होगा? डिफरेंट डेप्थ्स के अलोंग चेंज होगा। यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर घटेगा। we have to consider strip width dx at x depth from top surface of fluid, so in the figure this thing shown in the figure so force due to fluid due to strip force due to strip in the considered side surface
साइड सरफेस ऑफ द फ्लूइड कंटेनर या फ्लूइड बॉक्स लिख दीजिए यहाँ, फ्लूइड बॉक्स इज गिवन बाय, ठीक है। सो फोर्स ड्यू टू स्ट्रिप इज कंसिडर्ड, माना जा सकता है, ऑफ साइड सरफेस ऑफ फ्लूइड बॉक्स इज गिवन बाय, क्या होगा, तो क्या होगा, डीएफ बराबर प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर हो गया एक्स रो जी, ये कंटेनर बंद है तो एटमॉस्फेयर, ये कंटेनर बंद है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा नहीं, तो एक्स रो जी तो आपके पास प्रेशर हो गया, इस हाइट के साथ जो प्रेशर बढ़ा है रो जी एक्स वही हो गया, और इनटू एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, डी एक्स मल्टीप्लाई ये बी डिस्टेंस, क्योंकि ये आयत के समान है या रेक्टेंगुलर जिसे आप बोलते हो उसके समान है, तो b इंटू डी एक्स, ये आपके पास b हो गया। इसको अलग से बना सकते हो, ये हो गया, स्ट्रिप काटी थी वो अपने ने, ये हो गई b, ये हो गई डी एक्स, ठीक है। एक्स रो जी अपॉन डी एक्स इंटू बी, तो डी एफ बराबर बी रो जी एक्स डी एक्स, और सर जीरो से शुरू होकर ये हाइट एच तक मुझे प्रेशर निकालना है, जीरो से शुरू होकर हाइट एच तक मुझे प्रेशर निकालना है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रल की लिमिट लगाएंगे जीरो से एच तक लगाएंगे, तो यहाँ पर फोर्स जीरो से एफ तक पूरा फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है मुझे, टोटल फोर्स निकालना है, तो लिमिट क्या लगाएंगे जीरो से एफ, तो यहाँ क्या हो गया एफ बराबर बी रो जी, इसका एक पावर बढ़ा दीजिए ऊपर और नीचे वही पावर लिख दीजिए अपॉन जीरो से एच, तो बी रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2, तो आपके पास फोर्स हो गया बी रो जी एच स्क्वायर अपॉन 2, ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इसको लिख दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है और मुझे फोर्स निकालना है इसके साइड वॉल पर, ये आपके पास साइड वॉल दे रखी है, इस पर मुझे प्रेशर साइड वॉल पर मुझे फोर्स निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो ठीक है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इस पर बहुत सारी स्ट्रिप काटेंगे, इस पे यहाँ भी काट दीजिए, इस पे यहाँ भी काट दीजिए, इस पे यहाँ भी काट दीजिए, बहुत सारी स्ट्रिप काट देंगे, इस पे यहाँ भी काट दीजिए, बहुत सारी स्ट्रिप काट देंगे, जिससे डीएफ फोर्स निकालेंगे। तो ये स्ट्रिप मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रिप काटी एक्स डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर पर्टिकुलर स्ट्रिप काटी, जिससे फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि साइड वॉल पर प्रेशर लगेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो ये सारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया डीएफ, ठीक है, डीएफ पर्टिकुलर डीएफ फोर्स लग गया, ठीक है। तो हमने ये बताया कि फोर्स कैन नॉट बी डिटरमाइन डायरेक्टली, फोर्स को डिटरमाइन डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर घट रहा है, नीचे बढ़ने पर प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर जाने पर घट रहा है और नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रिप काटेंगे एक्स डिस्टेंस पर स्ट्रिप काटेंगे, और जो स्ट्रिप काटेंगे उसकी डी एक्स ब्रिथ की होगी, डी एक्स मोटाई की होगी और ब्रिथ बी हो जाएगी, ठीक है। तो हम ऐसा मानेंगे कि स्ट्रिप आपके पास ये एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो फ्लूइड का जो फ्लूइड बॉक्स होगा उस पर जो फोर्स लगेगा वो ये होगा एक्स रो जी, तो आपके पास प्रेशर हो गया क्योंकि ये बंद है, तो जो इस हाइट के कारण ही प्रेशर लगेगा, ये एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रिप है, तो एक्स रो जी डी एक्स इंटू बी, इस स्ट्रिप की बी तो लेंथ हो गई और ब्रिथ आपके पास डी एक्स हो गई, ठीक है। तो आपके पास फोर्स आ गया बी रो जी एक्स स्क्वायर बाई 2 बी रो जी, अब लिमिट लगाओगे तो एच स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास फोर्स हो जाएगा। इसको लिख दीजिए, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एवरेज
प्रेशर ऑन साइड वॉल ऑफ विसल, साइड वॉल ऑफ विसल। जो हमने फोर्स का कैलकुलेट किया था वो फोर्स इतना आया था, F बराबर रो बी जी एच स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास फोर्स आया था रो बी जी एच स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये फोर्स का एक्सप्रेशन आया था, वही अपने पास क्यूबिकल या क्यूबॉइड शेप का एक बना लीजिए, शेप का बना लीजिए विसल। ठीक है, विसल बना लीजिए। ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का अपने पास विसल हो गया। इसमें वैसा ही फ्लूइड भर दिया है अपने ने। फ्लूइड भर दिया है। ठीक है, वही स्ट्रिप काट लिया क्योंकि मुझे एवरेज प्रेशर निकालना है साइड वॉल का, तो इसी साइड वॉल पर मुझे प्रेशर निकाल पाऊंगा क्योंकि इस पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करूं प्रेशर, तो यहाँ पर प्रेशर होगा P, यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रेशर होगा P, जो एक्सप्रेशन आएगा P बराबर P नोट रो जी एच, क्योंकि ये H हाइट हो गई आपके पास, ये H हाइट हो गई, ये आपके पास A हो गया, ये आपके पास B हो गया। ठीक है, B विड्थ हो गई, A लेंथ हो गई, H हाइट हो गई। यही एक्सप्रेशन आएगा अगर नीचे की सरफेस पे मैं प्रेशर कैलकुलेट करूं, परंतु साइड वॉल पर प्रेशर कैलकुलेट करूं तो वही कंसेप्ट लगेगा। ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण एवरेज प्रेशर निकालना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस पर एक स्ट्रिप काट लीजिए, वैसे ही हम स्ट्रिप काट लेंगे। ठीक है, वैसे ही हम स्ट्रिप काट लेंगे। कितनी डिस्टेंस, कितनी मोटाई की, dx मोटाई की। ठीक है, और यहाँ से x डिस्टेंस पर ये हो गई। तो जो एवरेज प्रेशर होगा वो हम निकालते हैं, इस सरफेस पर जो भी एवरेज प्रेशर होगा वो निकालते हैं। अगर वही बातें हम लिखना चाहें तो ये वो हो जाएंगी, तो लिखते हैं एवरेज प्रेशर कैन नॉट बी डिटरमाइंड directly because pressure will be changed, pressure will be changed with respect to different depths. So the expression of average pressure is given by, क्या होगा, एवरेज प्रेशर df फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। df फोर्स क्या आएगा, यहाँ x हाइट नीचे चला तो क्या होगा, x रो जी मल्टीप्लाई और
एक्स रो जी मल्टीप्लाई डी एक्स इंटू बी, ठीक है, डी एक्स इंटू बी, डी एफ हो गया। और एरिया आप निकालोगे तो इसका पूरी का एरिया होगा, कितना होगा, बी इंटू एच। तो डी एफ अपन निकालें तो डी एफ का हमने इंटीग्रल कर 0 से एच एक्स बट्टे एक्स डी एक्स रो बी जी मल्टीप्लाई में और रो बी जी मल्टीप्लाई में, तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा रो बी जी एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एच, तो रो बी जी एच स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एफ। यह एक्सप्रेशन हमने पहले निकाला था, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, जो डी एफ के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, रो बी जी एच स्क्वायर अपॉन 2 एरिया बी इंटू एच। एक एच से एक एच निकाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, बी से बी कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास एवरेज प्रेशर का क्या फिनोमिना आएगा, रो जी एच अपॉन 2। क्या मैं समझ पा रहा हूँ? आर यू रेडी फॉर दिस? क्या मैं समझ पा रहा हूँ? रो बी जी अपॉन एच, तो इसको रो बी जी अपॉन एच क्या निकाला, कैसे निकला, तो अपन डायरेक्ट देखें। अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम डायरेक्ट देखें। तो ये तो बंद सरफेस है, तो इस पर प्रेशर क्या लगेगा, पी नोट लग रहा होगा, परंतु ये बंद सरफेस है तो इस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा, ठीक है, इस पर प्रेशर कोई नहीं लग रहा होगा क्योंकि इसका मान 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा आपके पास। तो P बराबर रो जी एच, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब जितनी संख्या है, जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ते थे कि जितने सब्जेक्ट हैं अपने पास, 4 सब्जेक्ट हैं, तो चारों के नंबर बट्टे 4 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा। वैसे ही एवरेज निकालना है तो रो जी एच, ये हमारे पास टोटल है, और एवरेज निकालेंगे तो 2 पार्ट हो सकते हैं, इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, तो 2 का हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एवरेज निकालेंगे। तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं एवरेज और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें एवरेज प्रेशर निकालना है, तो फोर्स अपॉन एरिया अपने पास प्रेशर का फिनोमिना होगा। तो फोर्स इस पे जो फोर्स लगेगा डी एफ, इस पे जो फोर्स लगेगा डी एफ और अपॉन एरिया कर देंगे। और हमें पता है कि प्रेशर ऊपर बढ़ने पे घटेगा, नीचे बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये हमें पता है, तो हमारे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा रो बी जी एच स्क्वायर बाई 2 जो पहले निकाला था, और एरिया इसकी ये ले लीजिए, ये सरफेस है, मैंने ये काट ली है, ये बी इसकी डिस्टेंस है, इसकी है लेंथ h है और b ब्रेथ है। तो b इंटू एच, एच से h कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो रो जी एच ऊपर बच जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप लिख दीजिए इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉर्क ऑन साइड वॉल ऑफ व्हीसल। साइड वॉल व्हीसल पर टॉर्क कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो टॉर्क की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले एक होती है आपके पास लीनियर स्टोरी, एक होती है आपके पास एंगुलर स्टोरी। जैसे आप लीनियर स्टोरी में डिस्प्लेसमेंट एस लेते हो, एंगुलर स्टोरी में डिस्प्लेसमेंट थीटा लोगे,
लीनियर स्टोरी में वेलोसिटी v लेते हो, यहाँ पर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लोगे। लीनियर स्टोरी में एक्सीलेशन a लेते हो, एंगुलर स्टोरी में एक्सीलेशन अल्फ़ा लोगे। ठीक है, यहाँ पर जो लीनियर स्टोरी है इसमें जो फोर्स है f लेते हो, परंतु एंगुलर स्टोरी में भी तो घूमने के लिए फोर्स चाहिएगा, वो आप टो लोगे। ठीक है, अब दोबारा से समझिए कि आपने फोर्स लगाया तब एक्सीलेशन आया। किसी न्यूटन के नियम क्या कहते हैं कि आप किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाओगे तो एक्सीलेशन आएगा। तो एंगुलर स्टोरी में क्या है बात कि जो भी टॉर्क लगाओगे जब भी एंगुलर एक्सीलेशन आएगा। ठीक है, तो हम एक बात कर लेते हैं टॉर्क की थोड़ी सी। ठीक है, टॉर्क की बात कर लेते हैं। एक आपके पास रोड है, इसको फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया या पायोटेड जिसे बोलते हैं, पायोटेड कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया या पायोटेड कर दिया, तो आप फिक्स लिख दीजिए, फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ से घुमाओगे, यहाँ से r डिस्टेंस पर आप फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा। ठीक है, r डिस्टेंस पे फोर्स लगाओगे तो आप फोर्स लगाओगे तो ये घूमेगा, और जैसे ही डिस्टेंस आप कम कर दोगे, ये r रखोगे, यहाँ पर फोर्स लगाओगे तो ये कम घूमेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी और जब फोर्स लगाओगे पायोटेड पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग तो वो ज़्यादा घूमेगा। तो ज़्यादा घूमेगा यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा या मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी वहाँ पर फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा और मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा आएगा। अब एक बात कीजिए, ये आपके पास सीढ़ी है और किसी वॉल के लगा रखी है आपने। ठीक है, तो इसको पायोटेड करते हो या फिक्स करते हो तो इसके अलोंग जो टॉर्क होगा, टॉर्क 1, और इसके अलोंग टॉर्क होगा 2, ये हमेशा जीरो होंगे। जिस पॉइंट के अलोंग आप फोर्स लगा, जिस पॉइंट को बांध रखा है उस पे फोर्स लगाओगे तो आपके पास टॉर्क आएगा नहीं। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। इस सीढ़ी वाला सवाल हम रोटेशनल मैकेनिक्स में लेंगे। जो जिस पॉइंट पर आप पायोटेड कर रहे हो उसके अलोंग टॉर्क टो लोगे और T2 लोगे, वहाँ पर टॉर्क नहीं आएगा, कोई भी फोर्स नहीं आएगा। टॉर्क क्या, कोई भी फोर्स नहीं आएगा। तो जो यहाँ पर जो भी फोर्स होगा फ्रिक्शन का या फिर नॉर्मल रिएक्शन का, कोई भी फोर्स यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो हम आगे इस टॉर्क की साइड वॉल ऑफ व्हीसल पे क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ से जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा वो आएगा टॉर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो टॉर्क बराबर F/r साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हटाओगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी थीटा की वैल्यू 90 है तो टॉर्क F बराबर R आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम व्हीसल के केस में चलते हैं। वही अपने पास एक टैंक ले लीजिए, एक टैंक ले लीजिए, ये आपने क्यूबिकल या क्यूबॉइड शेप का टैंक ले लिया। आपकी मर्जी है, क्यूबिकल लो या क्यूबॉइड शेप का लो। टैंक इसकी ब्रेथ B हो गई, लेंथ इसकी A हो गई, ठीक है, हाइट H हो गई, और इसे फ्लूइड से भर दिया गया है।
ठीक है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर जो टॉर्क है इस सरफेस पे टॉर्क कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इस सरफेस पे। तो यहाँ से इसको बॉटम एज, जो ये बॉटम एज है, यहाँ से इसे फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ से इसे फिक्स करना पड़ेगा। जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये घूमेगा। जैसे आप ये डस्टर है आपके पास, तो यहाँ से आप फिक्स करोगे और यहाँ से फोर्स दोगे, जब ये घूमेगा, जब भी ये घूमेगा। यहाँ से फोर्स लगाओगे तो ये जब ये घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक वही स्ट्रिप काट लेते हैं जिस पे dF फोर्स लग रहा है, dx डिस्टेंस विड्थ की है ये, और ऊपर टॉप सरफेस से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। टॉप सरफेस से x डिस्टेंस पे है। तो एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर फोर्स एक्सपीरियंस ए टॉर्क, फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स क्या करेगा, एक एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क एट, लिखो इसको, इन मत लिखो, टॉर्क एट क्रिएट इन बॉटम एज। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसका, टॉर्क का, जो क्रिएट होगा बॉटम एज, क्रिएट इन बॉटम एज इज फिक्स्ड। अगर इसको फिक्स कर देते हैं, एज शोन इन द फिगर फोर्स एक्सपीरियंस टॉर्क एट क्रिएट इन बॉटम एज इज फिक्स्ड, ठीक है। बॉटम एज को आप फिक्स कर दोगे तो टॉर्क क्रिएट होगा। तो टॉर्क लिख दूं dF फोर्स मल्टीप्लाई, ये यहाँ से बॉटम एज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल क्या है, h हाइट है, तो ये हो गई h माइनस एक्स, ठीक है। जो बॉटम एज पर बॉटम एज को फिक्स कर दिया है अपने ने, तो टॉर्क क्रिएट होगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके कारण टॉर्क अपने पास क्रिएट होगा h माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया आपके पास h माइनस एक्स। फोर्स निकालें तो फोर्स क्या होगा आपके पास, प्रेशर इनटू एरिया, तो इस पे प्रेशर कितना लगेगा, ये तो बंद है, इसको यहाँ पर और लिख दीजिए, विच इज गिवन बाय, पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, विच इज गिवन बाय, इसको हटा दीजिए या फिर इसको रख दीजिए, विच इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो ये बंद है तो एक्सटर्नल जो भी आपके पास एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो लगेगा नहीं, तो ये हाइट के कारण ही प्रेशर लग पाएगा, रो जी एक्स, क्योंकि हाइट अपने पास x है, तो रो जी एक्स मल्टीप्लाई, इस स्ट्रिप को ले लीजिए आप, ये इसकी b तो लेंथ है और ब्रिथ dx है, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू dx और h माइनस एक्स डी टो, तो डी टो बराबर रो जी बी एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और टो पूरे सरफेस पे निकालना है, तो टो जीरो से टो तक लिमिट लग जाएगी, यहाँ पर अपने को पूरी सरफेस पे निकालना है, तो जीरो से एच हाइट तक पूरी सरफेस है आपके पास, तो जीरो से एच हाइट तक लिमिट लग जाएगी। तो टोटल हो जाएगा आपके पास, तो टोटल बराबर रो जी बी एक्स स्क्वायर बाई 2 एच माइनस एक्स क्यूब बाई 3, अपन इंटीग्रल कर रहे हैं
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, या एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। और 0 से h तक लिमिट लगा दीजिए, तो आपके पास टॉर्क हो जाएगा रो जी बी एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखोगे एच स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा एच स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3, ठीक है। एच क्यूब को बाहर ले लीजिए, रो जी बी एच क्यूब, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, रो जी बी एच क्यूब, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो जी बी एच क्यूब बाई 6 टोटल, ठीक है। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, तो ये आपके पास फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस सरफेस पर जो साइड वॉल है इसके कारण मुझे क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो ये सरफेस ले ली, इस पे स्ट्रिप काट ली x डिस्टेंस पर, डी इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, टॉर्क फोर्स इनटू लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। तो इस पे फिक्स पॉइंट रखा है मैंने, तो आपके पास यहाँ से पूरी h है, तो h में से ये x निकाल दूंगा, तो h माइनस x डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पुटअप कर दी। तो टोटल निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर df लिखना पड़ेगा, रो जी x इसका प्रेशर हो गया इनटू एरिया, ये आपके पास एरिया हो गया, तो ये फोर्स बन गया। तो रो जी बी बाहर ले लिया, और x h माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो टोटल टॉर्क निकालना है, तो 0 से h तक ही मैं इस सरफेस को कंप्लीट कर पाऊंगा, तो 0 से h तक मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी। तो टॉर्क टोटल निकालना है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका समाकलन या इंटीग्रल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 h एक्स क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। 0 से h तक लिमिट लगा दी, यहाँ पर h पहले से था, h स्क्वायर बाद में आ गया, तो h क्यूब बाई 2 h क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ये h क्यूब बाहर ले लिया, तो 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ पर एलसीएम लिया, तो 3 माइनस 2/6, तो ये आपके पास टॉर्क आ गया, ठीक है। इसको लिख दीजिए, और हम कल इसके सवाल करेंगे, तो इसको हम अब मिटाने जा रहे हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको मिटाता हूँ अब। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जो हमने टॉर्क पढ़ लिया था, अब इसके बाद में कल हम सवाल करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।